नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद जिले में सभी प्रखंडों में टोला सेवक पहले जो थे वे अब शिक्षा सेवक में तब्दील हो गए हैं। सरकार उसका नामकरण शिक्षा सेवक में कर दिया है, लेकिन अभी भी लोग टोला सेवक के नाम से ही जानते हैं। टोला सेवक जो हैं वह टोला से बच्चे को पकड़ पकड़ के और विद्यालय में पढ़ाते हैं, मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन टोला सेवकों को जो है वह मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। प्रत्येक माह इन लोग एक मासिक बैठक करते हैं। उस मासिक बैठक करने को लेकर भी विभाग से इन लोगों का एक जगह भी नहीं दिया गया है। हम आपको दिखा रहे होंगे, हमारे पीछे जो यह नज़ारा दिख रहा है वह गेट स्कूल मैदान का है, जहाँ गेट स्कूल मैदान के सीढ़ियों पर बैठ करके और टोला सेवक जो शिक्षा सेवक हैं वे बैठक करके और मासिक बैठक करते हैं। क्यों इन लोग इस गेट स्कूल के मैदान में बैठक करते हैं, शिक्षा सेवक के जो सचिव हैं उनसे ही जानते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? जी, मेरा नाम रीता कुमारी हुआ। मैं टोला सेवक शिक्षा सेवक का कोषाध्यक्ष हूँ। मुझे हर महीना यहाँ पे एक बैठक रखी जाती है। अच्छा, हर महीना आप लोग बैठक करते हैं? हर महीना। क्या परेशानी होती है कि यहाँ आप लोग बैठक करते हैं? जगह नहीं होने के कारण। अब अगर मान लिया कि रूम करते हैं तो फिर हम लोग को चंदा करना पड़ता है 10-10 रुपया या 20-20 रुपया। उसके बाद जाके हम लोग रूम करते हैं। जब हाथ में पैसा रहता है तो हम लोग रूम करते हैं, नहीं रहता है तो हम लोग सीधे गेट स्कूल के मैदान में आ जाते हैं। बैठक क्यों करते हैं आप लोग? बैठक करते हैं कि हम लोग जो एक मंथ ड्यूटी देते हैं उसका मासिक मतलब वेतन विवरणी जो हम लोग को होता है वही तहसीलने के लिए, वही लेने के लिए हम लोग 75 शिक्षा सेवक सदर प्रखंड औरंगाबाद का है। हम लोग 75 यहाँ एकजुट होते हैं, सभी से एब्सेंटी लेते हैं मैंने वेतन विवरणी, और उसके बाद उसी दिन हम जमा लेके फिर दूसरे दिन हम लोग विभाग में जमा करते हैं, तब हम लोग का पेमेंट जाती है। अच्छा, तो इस तरह से बैठक करते हैं आप लोग। कभी विभाग को नहीं बोले हैं कि हम लोगों को जगह दिया जाए? जी, बीच बीच में विभाग को बोले हैं, लेकिन शायद ध्यान नहीं दिए। हम तो बोले हैं कि बीआरसी में हम लोग को एक रूम या तो कुछ जगह मतलब हॉल उल दे दिया जाए महीना में 1 दिन के लिए। ऐसा तो हम बहुत बार बोले हैं, लेकिन फिर उस पर विचार कुछ हुआ नहीं, ना कुछ जवाब मिला। कभी मिला कि नहीं जगह मिला? एक बार मिला था सभागार में, 1 मंथ किए थे, फिर दूसरा मंथ से मना हो गया। अच्छा, सभागार में मना हो गया? हाँ, कि आप लोग बहुत गंदा कर देते हैं, लेकिन जबकि सिर्फ हम लोग एब्सेंटी लेके आते हैं तो पता नहीं कैसे उन लोगों को गंदा लग जाता है। अच्छा, कहीं भेदभाव तो नहीं ना किया जाता टोला सेवकों के साथ? अब हम ये तो अंदर के बात नहीं ना बता सकते हैं किस तरह से करते हैं, लेकिन मतलब 1 मंथ दिया गया फिर नहीं दिया गया। आप क्या चाहते हैं? हम लोग जगह चाहते हैं। अगर एक रूम हम लोग को जाते एक हॉल मिल जाता कहीं भी कुछ विभाग में तो हम लोग अपना बैठक कर लेते हैं। यहाँ पर खुले आम खुले मैदान में हम लोग को बैठक करने पड़ता है, अच्छा भी नहीं लगता है। पब्लिक भी आके जमा हो जाते हैं, हम लोग को बातों को सुनते हैं पब्लिक लोग भी। इसके लिए तो एक रूम हम लोग को या तो एक हॉल चाहिए। बारिश होती है तो कहाँ बैठ जाते हैं? हम बारिश होती है तो हम लोग उस दिन पोस्टपोन कर देते हैं। हाँ, पोस्टपोन कर देते हैं, अगले दिन फिर मीटिंग रखते हैं। तो विद्यालय से जब छुट्टी हो जाती है तब बैठक करते हैं या फिर सुबह ही करते हैं? जी नहीं, विद्यालय से छुट्टी होने के बाद। छुट्टी होने के बाद? हाँ जी, छुट्टी होने के बाद। अच्छा, तो पूरे प्रखंड के सभी टोला सेवक यहाँ आते हैं? सिर्फ औरंगाबाद सदर प्रखंड के आते हैं। सदर प्रखंड? हाँ, टोटल आते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र रजक हुआ। सही बात है, आप लोग हमेशा इसी तरह बैठक करते हैं? हाँ, बैठक तो यह जैसे मासिक उपस्थिति के लेकर के होती है, तो जहाँ हम लोग को संघ बुलाती है वहाँ हम लोग दे देते हैं। अच्छा, तो आप लोग को संघ जो है यहीं पर बैठक करते हैं? जी। कितने दिनों से आप आ रहे हैं यहाँ पर? ये तो हम तो कितना दिन से कहा जाए 2-3-4 साल से हो ही रहा है। जब से मतलब एक ठो साक्षर भारत पहले कार्यक्रम जो चलता था ना, तो यहाँ पे एक ठो औरंगाबाद बीआरसी में था साक्षर भारत के एक ठो ऑफिस, उसी में हम लोग को होता था पहले उपस्थिति विवरणी जमा। जब से वो बंद हुआ साक्षर भारत के कार्यालय, तब से हम लोग रोड पे हैं। अच्छा, सड़क पे हैं। जी। कभी विभाग से मांग नहीं किया आप लोग? ऐसे 1-2 बार हम भी बीआरसी में आवाज़ उठाए थे, लेकिन बोला गया कि वहाँ जगह है नहीं। तो हम लोग को फिर ऐसे मिला भी एक बार, एगो बापू सभागार बना है औरंगाबाद मिडिल स्कूल में, मीटिंग हॉल, उसमें भी एक बार मिला था। इसके बाद फिर पता नहीं हम लोग को फिर वहाँ सूचना संघ से नहीं मिला कि वहाँ पे है, जहाँ पे हमको बुलाता है वहाँ पे हम जाते हैं। इस तरह से आप लोग बैठक करते हैं गेट स्कूल के मैदान के सीढ़ियों पर बैठ करके, तो खड़ा होकर के? हम लोग जो है सो कि बीआरसी से को सूचना दे दिए हैं, अगला बार से जो है सो कि रूम उपलब्ध कराया जाएगा, सूचित कर दिए हैं। किए सूचित? हाँ, पिछले कई महीनों से ऐसे करते बैठक? हाँ, बहुत पहले ही से करते आ रहे हैं। अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता है। आसपास के लोग भी आपके मीटिंग को सुनते हैं?
हम लोग भी व्यवस्था में लगे हुए हैं कि कोई रूम मिल जाएगा तो जो है सो कि हम लोग रूम में करेंगे अपना सेपरेट। हम लोग भी व्यवस्था अब अगले विभाग से भी हम लोग मांग नहीं किए हैं। अगले बार से हम लोग विभाग को सूचित कर देंगे कि हम लोग को भी एक रूम दिया जाए, सेपरेट तरीके से हम लोग करेंगे। मौखिक रूप से हम लोग मांग किए हैं लेकिन अभी नहीं दिया गया है। तो देखिए ये थे टोला सेवक जो अब शिक्षा सेवक के रूप में जाने जाते हैं। ये गेट स्कूल के मैदान में ही अपना मासिक बैठक का आयोजन करते हैं और मैं मासिक बैठक का आयोजन करा करके और अपनी उपस्थिति और अनुपस्थिति का जो है वह ब्यौरा विभाग को सौंपते हैं। तब इनकी जो है वह वेतन बनती है। इन लोगों का मांग है कि हम लोगों को अगर एक व्यवस्था दे दिया जाता, एक रूम दे दी जाती तो हम लोग पूरे सदर प्रखंड औरंगाबाद में 75 की संख्या में टोला सेवक, शिक्षा सेवक हैं, तालमी मरकज हैं, जो अगर व्यवस्था दी जाती तो हम लोग वहां बैठ करके और बैठक करते और अपनी उपस्थिति और अनुपस्थिति का ब्यौरा बनाते। लेकिन इन लोगों को व्यवस्था न देने की वजह से गेट स्कूल के मैदान की सीढ़ियों पर बैठ करके और इन लोग जब बैठक करते हैं तो आसपास के लोग जब इस मैदान में मौजूद होते हैं तो इनकी बातों को सुनते हैं और वह बात जो है वह सार्वजनिक भी हो जाती है। इन लोगों ने विभाग से मौखिक तौर पर मांग किया है, लिखित तौर पर भी मांग करने की बात कही है। मैं भी चाहूँगा कि हमारी खबर का असर प्रशासन देखे और हो तो प्रशासनिक स्तर पर इसकी असर होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर बैठक सरकार के महकमे के एक जो व्यवस्था है वह करती है वह किसी भी तरह से उचित नहीं है। हमारी खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी योग न्यूज़।